उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब। आपको लग रहा है, आपको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस सरकार पर है, मौजूदा सरकार पर? नहीं। तो हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए हमारा सब कुछ है, हाँ। उनको गाली दी जाती है। फिर जब बरेली में तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, तब तो मदनी जी चुप रह जाते हैं। नहीं। मैं आपको सुनाती हूँ क्या कहा उन्होंने जी। 20 लाख मुसलमानों, ध्यान से सुनिए, मुझे डर है मेरे हिंदू भाई कि अगर मेरा युवा कानून को अपने हाथ में ले लेगा तो तुम्हें भारत में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं इस्लाम की बात करें। अच्छा, कोलकाता में पिछले महीने आपने जमीयते उलेमाए हिंद का एक कॉन्फ्रेंस किया था और बोला कि मौजूदा सरकार में नफरत, हेट क्राइम्स जिसको कहते हैं, नफरत वाला जो अपराध है वो बढ़ा है। ये कि मुल्क में हेट क्राइम भी बढ़ गए हैं और हेट क्राइम को काउंटर करने की जो जिम्मेदार एजेंसियां या जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने आंखें मूंद ली हैं। तो क्या ये सीधे सीधे मौजूदा सरकार के खिलाफ मुस्लिमों को वोट करने का आह्वान है कि आप जो ये हेट क्राइम या मौजूदा सरकार इनएक्शन में है, नहीं कर रही है कुछ, तो बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों वोट दो? अच्छा, और बीजेपी को भी मुसलमानों को लेने में क्यों परहेज है? आप दोनों नाव में पैर रख रहे हैं सर, कैसे होगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनके वक्त में घृणात्मक और नफरत तो उनको वाली ठीक करना है ना, घटनाएं हुई हैं, उनको ठीक करना है ना, खत्म थोड़ी करना है, ठीक करना है। हम उनको बता रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। अब आपका प्लेटफॉर्म जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर बैठ करके भी उनको सुझाव दे रहे हैं कि भाई जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करें। बीजेपी के लिए वोट करो। नहीं, जो अगर मुसलमान को समझ में आता है तो उसको भी दे। ये क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि हमने ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति के खिलाफ इस देश में कानून लाया, हम पर विश्वास करो। मैं तो ओवैसी जी का किसके लिए कर रहे हैं भाई? ओवैसी जी के लिए भी, अगर ओवैसी जी ने कहीं कोई अच्छा कैंडिडेट किया है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको भी वोट दिया जा सकता है। वो एक अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं, अच्छे लॉयर भी हैं, बैरिस्टर हैं। ये अलग बात है कि उनकी बहुत सारी बातों से और उनके बहुत सारे तरीकों से असहमति है, लेकिन बात आपने पते की है सर, लेकिन वोट दो जगह नहीं दे सकते। वोट दो जगह नहीं दे सकते, वोट तो एक ही जगह देना पड़ता है। हाँ ठीक है, तो आप मुझसे पूछेंगी कि मुसलमान को बीजेपी को हराना चाहिए, हर हाल में हराने के लिए इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये संदेश तो फैलाया जाता है ना। कौन फैला रहा है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सहूलत के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सहूलत के लिए कर रही हैं। बीजेपी को भी इसमें फायदा है, पोलराइज करने का मौका मिलता है। ये तो सारे इकट्ठे हो गए, ये किंग मेकर बन जाएंगे मुसलमान। नहीं, अखिलेश यादव इस बार कहा जा रहा है कि एनमास मुस्लिम वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ में जाएगा। जिन्ना का नाम लेने का फायदा मिलेगा? और क्यों मानते हैं कि देश का मुसलमान जिन्ना परस्त है? अगर मुसलमान का, भारत में बसने वाला मुसलमान, अंजना जी, भारत में रहने वाला मुसलमान बाई चांस इंडियन नहीं है। भारत में रहने वाला मुसलमान बाई चॉइस इंडियन है। जिन्ना को तो सन 47 में, उससे पहले सन 46 में, सन 42 में रिजेक्ट किया इंडियन मुस्लिम्स ने। हाँ। लेकिन क्या वजह है? वैसे हर जगह यही बोलते हैं कि आप में से एक कोई भी मुस्लिम लीडर आज तक ऐसा मुसलमान नेता बड़ा यहाँ पर नहीं हुआ, जबकि सभी, चाहे वो अपना दल हो, अन्य पार्टियों का वो नाम लेते हैं, राजभर साहब की पार्टी, ओपी राजभर, सब अपने अपने समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, वो उसी समुदाय से निकलता है। लेकिन मुस्लिम समुदाय में ऐसा कोई राजनेता जो सशक्त हो, जिसकी धाक चलती हो, वो नहीं बना। क्यों? मंच से आपका संदेश यही है कि आप किसी को हराने के लिए वोट मत कीजिए, आप देखिए कि कौन अच्छा कैंडिडेट है और वोट कीजिए। आपको लगता है कि इस तरह से वोटिंग होगी या मुस्लिम समुदाय वोट करेगा? ये तो योगी जी तो कहते हैं कि देखिए हमारे राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या गलत कह रहे हैं वो? अच्छी बात है, इसलिए मैंने कहा कि सबने कुछ न कुछ कह रहे हैं, सबको अनुशासित रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। कंट्रोल में भी रखते हैं, और उसके बाद जब मॉब लिंचिंग होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करते, मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ। वो तो कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय में हम सबका साथ, सबका विकास, घर उसको पक्का मिलेगा तो घर उसको भी, हम धर्म देख के घर नहीं देते। ये सही भी हो सकता है और इसको वेलकम किया जाना चाहिए। ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ जो कानून सरकार लाई, उसको भी वेलकम करते हैं? देखिए, मैं उसके बारे में भी हमारा बहुत क्लियर मत है। बिल्कुल, अगर आप ये समझती हैं कि इसके लाने से पोजीशन चेंज हो गई है,
तो ये आपकी गलतफहमी है। सारे मौलाना मैदान में कूद गए कि कानूनी गलत है, गलत मंशा से लाई गई। आप मुझे बताइए, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे दहेज हो, सबके खिलाफ कानून है ना। हाँ, ठीक है। खिड़की दरवाजे तो हर धर्म को खोलने होंगे, रिफॉर्म के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, वो ठीक है। क्योंकि अशिक्षित बनाए रखो, घरों में सीमित अच्छा, रखो, एक बात बताइए, अंधेरे में रखो। एक बात बताइए, आपको तो खुल के जब समर्थन करना सती चाहिए के सर। हो मुसलमानों कि आप जैसे मौलाना तो नाराज है इससे, मुसलमानों को, जो कट्टर है वो गुस्से में है, लेकिन महिलाएं खुश हैं, वो ये कहते हैं, दावा करते हैं। मुसलमानों को इसमें देश का जो मुस्लिम है वो अपने आप को सिटीजन बनकर इस देश में जिए या मुस्लिम और हिंदू समझकर? मैंने कहा कि राजनीति में फैसले राजनीतिक लोगों को भी और पब्लिक को भी धर्म से अलग करके करने चाहिए। आप लोग डराते रहेंगे ऐसे कि देखो हेट क्राइम हो रहा है, देखो तुम्हें आइसोलेट किया जा रहा है, तो फिर तो वो हम तो डरा रहे हैं। ये आप ही कह रहे हैं कि हेट क्राइम बढ़ गया अच्छा, है, आपको नहीं मालूम हो गया है, आपको नहीं आइसोलेट हो गया। नहीं, अंजना मैं तो जी, पूछ रही हूँ जो अंजना संदेश जी, आप लोग देते हैं। अंजना जी, क्योंकि आवाज नहीं जमीयत उठाएं। उलेमाए हिंद की बात लोग सुनेंगे ना, तो आप क्या संदेश देते हैं? अंजना जी, अगर जवाब दे दीजिए। ठीक, अपने आप को वोट बैंक बनने से मुस्लिम समुदाय कैसे बचा सकता है, बच सकता है? मैंने कहा ना, सबके साथ रहना चाहिए। आपने कहा औरतें जा रही हैं उनके साथ, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, बढ़िया है। और क्या तरीका होगा? सबके साथ होना चाहिए, जहाँ जो सही हो, जो सही लगे उसके साथ जाना चाहिए, और किसी एक पार्टी के साथ दुश्मनी का कोई मतलब नहीं बनता है।